और इस वक्त आपको बता दें प्रेस नोट आया उद्धव ठाकरे का। सीधा हम राजीव के पास चलते हैं। राजीव, आपके पास क्या खबर है? देखिए, अभी बस चंद सेकंड पहले ही एक शिवसेना प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। अगर मैं इस प्रेस नोट को पढूं तो इस प्रेस नोट में देखिए मराठी भाषा में लिखा गया है कि मैं आप सब लोगों की भावनाओं का आदर करता हूं। आप सारे लोग जो हैं इस वक्त गुवाहाटी में हैं, रोज अपने मन की भावनाएं जो हैं उसको प्रकट करते हैं और आप लोगों के संपर्क में जो हमारा आपका परिवार है उनके जरिए भी हमें आप लोगों की भावनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं। इसके आगे यहाँ पर लिखा गया है कि शिवसैनिकांच्या आणि जनतेला मनातील संभ्रम दूर करा, यानी कि शिवसैनिकों और आम लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर करो, एक मार्ग निश्चित करो, एक रास्ता अपना तय करो। हम सब एक साथ बैठकर इसका रास्ता निकाल सकते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमित यहाँ पर कि जो शिवसैनिकों के मन में भावना है, जो आम लोगों के मन में भावना है, उस भ्रम को दूर करें और हम लोग एक साथ मिलकर एक रास्ता निकाल सकते हैं। बिल्कुल राजीव, आपने बहुत सही पॉइंट बताया कि कहीं ना कहीं क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। दिनेश, क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? क्या उद्धव ठाकरे अब बातचीत करके पार्टी को टूटने से रोकना चाह रहे हैं, जिसका इशारा दीपक ने जो वहां पर उन्होंने भी दिया था, दीपक केसरकर ने? जी बिल्कुल, देखिए एक आखिरी दांव जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से चला गया है। इस ओपन लेटर के जरिए उद्धव ठाकरे जानते हैं कि इस पूरे सियासी खेल का एंड गेम एकदम करीब पहुंच चुका है। अब से अगले 48 घंटे महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, खास तौर पर शिवसेना के लिए अहम है और इसीलिए ये आखिरी दाव चला है। उद्धव ठाकरे ने इस ओपन लेटर के जरिए एक भावनात्मक अपील की गई है वो उन तमाम विधायकों से जो इस समय गुवाहाटी में मौजूद है, जो लगातार स्टैंड ले रहे हैं। उन्होंने एक बार भी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान नहीं दिया। वो लगातार संजय राउत और उनके अलावा जो अन्य नेता है उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, उन्हें टारगेट करे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को ये लग रहा है कि इस ओपन लेटर के जरिए वो कुछ जो नाराज विधायक है उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। और ये प्रतिक्रिया तब आई है जब शिंदे ग्रुप की तरफ से उनके जो आधिकारिक प्रवक्ता है दीपक केसरकर, उन्होंने कहा है कि वो भी साथ में है, वो भी अब भी शिवसैनिक है, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे मौजूदा एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आ जाए। तो उद्धव ठाकरे को भी लग रहा है कि अब अगर आखिरी दाव नहीं चला तो उनकी सरकार जाना तय है। सरकार जाने से ज्यादा उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका उनके पार्टी में पड़ी फूट से होगा, क्योंकि जितने बड़े नंबर्स इस समय शिंदे ग्रुप के पास है उससे साफ जाहिर है कि शिवसेना न सिर्फ टूटी है बल्कि जो पूरा का पूरा नेतृत्व है वो एकनाथ शिंदे के पास आ सकता है। वो अलग बात है कि उन्होंने इस पूरे बगावत के बाद से ही जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने की शुरुआत कर दी, संगठन को फिर एक बार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब भी उनके पास अगले 48 घंटे मौजूद है शिवसेना के पास और इसीलिए अब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे ने ये ओपन लेटर लिखा है। अमित, एक और बात अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे ने खुद व्यक्तिगत तौर पर कुछ विधायकों को मैसेज किया। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो उनकी पत्नी है रश्मि ठाकरे, उन्होंने जो है इन विधायकों की पत्नियों से संपर्क किया था। मनाने की कोशिश हर स्तर पर चल रही थी और यही वजह है कि अगर 40 के आसपास विधायकों की बात करें तो उनमें से सिर्फ 16 विधायकों के खिलाफ उन्होंने जो है कार्रवाई करने की बात कही है, डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका डाली थी। बचे हुए जो 24 विधायक है उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो अब भी आ सकते, उन्हें मनाया जा सकता है। तो क्योंकि इनकी जो बगावत है वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर है, उसे रिजॉल्व किया जा सकता है और यही वजह कि आज उद्धव ठाकरे ने ये ओपन लेटर लिखा है। एक और अहम चीज अमित, आज के पहले पूरे 50 साल का इतिहास देख लिया जाए, कभी भी ठाकरे परिवार की तरफ से जब से वो शिवसेना चलाते आ रहे, कभी भी उन्हें इतना बेबस नहीं देखा गया कि जिस पार्टी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को सीधे सीधे आदेश दिया करते थे, आज उनके सामने इस तरह की वो एक अपील कर रहे हैं, भावनात्मक अपील कर रहे हैं। यह दिखाता है कि शिवसेना कितनी कमजोर हो चुकी है और हर पूरी कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से, पूरे ठाकरे परिवार की तरफ से कि किसी भी तरह से फिलहाल इस सिचुएशन को संभाल लिया जाए, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शिंदे ग्रुप की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि जो वक्त दिया गया था उस वक्त का सम्मान नहीं किया गया। एक आखिरी कोशिश जो है वो शिंदे ग्रुप की तरफ से जरूर की गई है कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाइए, लेकिन उसको लेकर भी कोई रिस्पॉन्स सीधे सीधे ठाकरे परिवार की तरफ से नहीं आया और इसीलिए अब फॉर्मेलिटीज बची और ये ओपन लेटर उस समय भी आता है जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं, अपने आला कमान से बात करके जो बची हुई फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये कुल मिलाकर सियासत का एक ऐसा रूप है जिसकी कल्पना
न तो ठाकरे परिवार ने और ना ही कभी शिवसैनिकों ने की होगी कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब उनके सर्वोच्च नेता जिसे वो अपना भगवान कहते हैं, वो इतने बेबस हो जाएंगे कि वो इस इतनी बगावत के बावजूद भी, इतने सारे कई कड़वी बातें अपने विधायकों को कहने के बावजूद भी, दिनेश आपने जो पॉइंट रखा कि शायद ही कभी शिवसेना के, अब तक हम पूरा का पूरा इतिहास देख लें तो कभी इतना बेबस कोई नजर आया होगा, खासतौर पे ठाकरे परिवार से। मातोश्री के बाहर जेपी मौजूद है। जेपी, आप मातोश्री के बाहर हैं, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आप देख रहे हैं कि बहुत अहम डेवलपमेंट जो हुआ है, जिसको आपने भी सुना है कि एक ओपन लेटर देना, और जहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, भले ही ना बोले उद्धव ठाकरे, और लास्ट एक अपील है कि पार्टी ना टूटे। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या शिंदे गुट या फिर मातोश्री की ओर से क्या वो कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहेंगे? लगता तो ये कॉम्प्रोमाइज अब उद्धव को ही करना है, एकनाथ शिंदे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले उनका गुट। बिल्कुल, ये कॉम्प्रोमाइज अब मातोश्री की तरफ से ही होना है और मातोश्री की तरफ से ही ये लेटर गया हुआ है। और उद्धव ठाकरे की ये भावनात्मक अपील ठीक उसी तरह से है जैसे नारायण राणे जब गए थे तो बाला साहेब ठाकरे ने शिवाजी पार्क की रैली में एक भावनात्मक अपील की थी, और उसका ये असर हुआ था कि नारायण राणे के साथ जो 4 विधायक गए थे वो लौट के वापस शिवसेना में आ गए थे। ये एक ऐसा दांव है जो शिवसेना हर बार अपने चुनाव में और हर बार चुनाव के बाद अगर कोई बागी होता है उस वक्त खेलती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि आज भी उद्धव ठाकरे ये लिख रहे हैं कि ये दिल से आप सभी शिवसैनिक हैं और दिल से आप सभी शिवसेना में हैं। आप में कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने लगातार मुझे संपर्क किया है। आपकी अपनी भावनाओं से, आपके परिवार के जरिए मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। आप आइए मातोश्री के दरवाजे खुले हैं और आकर मुझसे खुलकर बात करिए, आपकी हर बात सुनी जाएगी। एक बात यहां पर बहुत साफ तौर पर अमित समझने जैसी है कि एक तरफ ये बात साफ हो चुकी है कि राज्यपाल एक्शन में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी सागर बंगले पर अपनी बैठक कर रही है और एकनाथ शिंदे का ग्रुप गुवाहाटी से हटने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ शिवसेना ये समझ गई है कि अब उसके पास नंबर्स नहीं है और पूरा खेल नंबर का है। अगर नंबर नहीं होंगे तो शिवसेना को सरकार छोड़नी पड़ेगी और शिवसेना हारना नहीं चाह रही है, क्योंकि हारने से भारतीय जनता पार्टी को आजीवन ये एक मौका मिल जाएगा कि उसने शिवसेना से ये सत्ता छीन सरकार कर ली क्या थी अब तो पार्टी ही ना छोड़नी पड़े, ऐसी नौबत आ गई है। लेकिन बड़ी बात है कि बाला साहब ने जो अपील की थी तो 4 विधायक नारायण राणे को छोड़ के वापस आए थे, लेकिन यहां तो अभी उद्धव है। क्या उद्धव को छोड़ के वापस आएंगे, उद्धव के लिए वापस आएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि इससे पहले, थोड़ी देर पहले चिट्ठी तो अभी भेजी है उद्धव ने, जारी किया, लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की थी और मीडिया के सामने आकर उन्होंने क्या कहा था उसको सुनिए, क्योंकि उसके बाद का ही असर है। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल देखिए, बहुत सिंपल चीज है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। 2 एक्शन हुए हैं। एक एक्शन ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, मुलाकातों का दौर चल रहा है। दूसरा एक्शन ये हुआ कि शिंदे बाहर आए और उन्हें शिंदे ने कहा कि हम शिवसेना है और बाला साहब के हिंदुत्व को आगे लेकर जा रहे हैं। इसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन था उद्धव का एक ओपन लेटर उन सभी विधायकों को जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।